अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे DGISPR की। उन्होंने दो टोक बातें की हैं और सहाफ़ियों से बातें की हैं, वो आपके सामने हम रखते हैं कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन की मुखालफत इसलिए की जाती है कि कुछ इलाकों में पॉलिटिकल और टेरर नेक्सेस है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो सियासतदान हैं वो बहुत सारे इशूज़ के ऊपर बात करते हैं और करते रहें, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो सियासतदान हैं वो दहशतगर्दी पर बात ना करें। उन्होंने कहा कि जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर ड्रग माफिया मुतहरिक है, सियासी रहनुमा, ड्रग माफिया, अफगान तालिबान और TTP जो है वो इस सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो लोग अफगानिस्तान से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत जाग रही है तो फिर वो वहीं चले जाएं। उन्होंने बात की कि अफगानिस्तान से जो मंशियात वो भी स्मगल की जाती हैं और अफगानिस्तान में मौजूद जो ड्रग माफिया और खारिज हैं वो इस तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि खैबर और तीरा में तकरीबन 12,000 मंशियात काश्त भी की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के अरसे में जो सरकारी दौरे हों उसकी डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की कि हम हुकूमत से बात तो करते हैं मगर जो शिद्दत पसंद ग्रोह हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई, उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि गुज़श्ता माह से अब तक तकरीबन अफगान तालिबान के 206 और जो शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके 110 जंगजू को हलाक किया गया है और इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर तकरीबन 192 जो सिक्योरिटी अहलकार हैं उन्होंने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं हालिया, उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई भी चीज़ की जाती है यानी दर अंदाजी या फिर वो जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का और वो ये है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अगर ऐसा हुआ यानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उसका रद्द अमल बर वक्त और बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो अफगान तालिबान की ही शाख है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने शेयर की वो भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो हमेशा से कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, उसका दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, लेकिन भारत को ये हमेशा की तरह इस दफ़ा भी याद रखना चाहिए कि उसका क्या हाल हुआ था। मई में ही, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते, मई में ही क्या हुआ है। लेकिन खैर DGISPR उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अलर्ट हैं और अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा शदीद जवाब मिलेगा। और उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि जी इंडिया जो भी हरकत कर रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान की गहरी नज़र है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो हर दम तैयार हैं और वो जो हैं किसी भी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए भरपूर सलाहियत भी रखती हैं। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। 27वीं तरमीम उसकी बात करते हैं। 27वीं जो आईनी तरमीम है उसके कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स हैं वो सामने आ गए हैं और सामने वो इस तरह से आए हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो उन्होंने दी और इससे पहले ये जो है ना कहीं पर भी चीज़ मौजूद नहीं थी। खैर, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म अपने वक्त के हमरा ऐवान सदर आए थे और सदर जरदारी से भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने एक प्रपोजल शेयर किया है कि 27वीं जो आईनी तरमीम है उसमें क्या क्या कुछ होने चाहिए और क्या चीज़ें उसमें हैं। इस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने 6 नवंबर को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी कराची में तलब कर लिया है और इसमें क्या क्या कुछ शामिल है उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल से हम बात करते हैं कि पहले तो 26वीं जो आईनी तरमीम थी उसमें आईनी बेंच बनाया गया था और अब आईनी बेंच और अब जो है वो आईनी अदालत बनाने की तरफ जा रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से अलग एक आईनी अदालत होगी जहाँ पर तमाम जो है वो आईनी केसेस चलेंगे और इसके अलावा जजेस के ट्रांसफ़र करने का जो मौजूदा
आइन में है कि जज की मर्जी से जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसमें भी अब तरमीम होने जा रही है। और कुछ ज़राए उनका ये कहना है कि ये जो मुकम्मल इख्तियार है अब गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, और इसी तरह जजेस को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है, जैसे सिविल जज होता है, सिविल मजिस्ट्रेट होता है, और इसे अब जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो गवर्नमेंट और इंतज़ामिया के अंडर लाने की तजवीज़ भी दी गई है। आइन का आर्टिकल 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रपोज किया गया है। और आइन का जो आर्टिकल है 243 वो ये कहता है कि मुसल्लह अफवाज की जो सुप्रीम कमांड है उससे ये मुतल्लिक है, और जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और सदर मुमलिकत ऑब्वियसली उनके पास है। इसमें क्या तरमीम होती है वो जो ड्राफ्ट सामने आएगा उस पर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी कि क्या जो है वो चेंजेस हो रही हैं या प्रपोज की जा रही हैं। जो भी कुछ आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तैनाती का मामला है। इस तैनाती में भी मौजूदा आइन में कुछ पॉइंट्स पर डेडलॉक का एक ऑप्शन हमेशा से खुला रहता है, तो इसकी भी जो है तरमीम को प्रपोज किया गया है। तो जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। खैर वजारत क़ानून के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। वजारत क़ानून के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अभी कोई भी चीज़ जो है वो ड्राफ्ट में नहीं है, जस्ट एक प्रपोजल है। और साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अगर इत्तेहादी इसमें हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है। अब एक और जो चीज़ है, जो रिएक्शन आने की तवक्को है वो पीटीआई की तरफ से है, उसकी बात करते हैं कि मुमकिना तौर पर अडयाला जेल में आज जो मुलाकातें होंगी इमरान खान के साथ वो उनकी जो कानूनी टीम है वो करेगी। और इस बार रिवायत से ज़रा हटकर जो लग रहा है मुलाकात जो है वो होने जा रही है। और अमूमन यही देखा जाता है कि मुलाकात वाले दिन जो तमाम उनके वकला हैं उनके नाम होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुलाकातों में जो बैरिस्टर गौहर हैं वो होंगे, सलमान अकरम राजा उनका नाम है, और साथ ही सेनेटर जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं वो शामिल हैं। कयास राइयाँ ये की जा रही हैं कि इमरान खान को इस तमाम तर जो सिचुएशन है 27वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोजल है उस हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी बनाती है। आया वो जो तमाम पॉइंट्स हैं उनकी मुखालफत करती है या कुछ पॉइंट्स पर उनकी वो हिमायत करती है या फिर बारगेनिंग करती है। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि पीटीआई की तरफ से ऑब्वियसली जो रद्द अमल आएगा और जो भी चीज़ें उस हवाले से भी आएंगी वो भी हम लाजमी शेयर करेंगे। अब हम आखिर में बात करेंगे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हैं, उन्होंने अलीमा खान के 7वीं मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर एहतजाज का ये केस है। अलीमा खान और उनके जो वकला हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, और जो बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट थी वो खैर अदालत में जमा करवा दी गई है। और जो मुतल्लिका बैंक हैं उधर अलीमा खान के नाम से जो निमल यूनिवर्सिटी है समेत जो फलाही इदारों के अकाउंट्स हैं और जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई उनको अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मजीद जो समाअत है वो 6 नवंबर को होगी, तो देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।